आम आदमी पार्टी का वो चेहरा जो सिर्फ 22 साल की उम्र में अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचा। एक साधारण चार्टेड अकाउंटेंट, लेकिन सोच असाधारण। एक ऐसा युवा जिसने सुरक्षित करियर छोड़कर सिस्टम बदलने का रास्ता चुना, और आज वही नाम भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल है। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की। कहानी शुरू होती है दिल्ली से। 11 नवंबर 1988 को जन्मे राघव चड्ढा की। पढ़ाई लिखाई में तेज, लक्ष्य साफ। उन्होंने सीए की और फिर यूके जाकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फाइनेंस में मास्टर्स किया। जिंदगी एकदम सेट थी, कॉर्पोरेट करियर, अच्छा भविष्य, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिखा हुआ था। साल 2011 देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, अन्ना हजारे का आंदोलन। इसी आंदोलन के दौरान 22 साल के राघव चड्ढा ने सोचा कि क्यों ना कुछ वक्त देश के लिए भी दिया जाए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मिलने का समय लिया। शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। शुरुआत में उन्होंने सोचा बस हफ्ते में 4 घंटे वॉलंटियर के तौर पर काम करेंगे, लेकिन यही 4 घंटे धीरे धीरे उनका पूरा वक्त बन गए। और फिर नवंबर 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी, तो राघव भी उसी के साथ राजनीति में उतर आए। 24 साल की उम्र और सीधे कानून बनाने के काम में एंट्री। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली लोकपाल बिल तैयार करने में भूमिका निभाई। यहीं से उनकी पहचान सिर्फ एक वॉलंटियर नहीं, बल्कि एक सोच रखने वाले युवा नेता के रूप में बनने लगी। फिर आया टीवी का दौर, डिबेट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और यहाँ राघव चड्ढा की असली ताकत सामने आई। उनकी बोलने की शैली साफ, सीधी और तथ्यों पर आधारित। देखते ही देखते वो पार्टी का चेहरा बन गए और देश की राजनीति के सबसे युवा राष्ट्रीय प्रवक्ता। 2015 के दिल्ली चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो सिर्फ 26 साल की उम्र में राघव चड्ढा को पार्टी का नेशनल ट्रेजरर बना दिया गया। जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन उन्होंने उसे निभाया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर भी काम किया। हालांकि 2018 में ये पद खत्म कर दिया गया। फिर आया साल 2019, पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा, दक्षिण दिल्ली से लोकसभा चुनाव। सामने थे बीजेपी के रमेश भिदोड़ी। राघव चड्ढा ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जीत नहीं मिली। लेकिन यहीं से कहानी और मजबूत होती है, क्योंकि असली नेता वही होता है जो हार के बाद भी खड़ा रहे। साल 2020 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा, इस बार दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से, और नतीजा बिल्कुल अलग था। 20,000 से ज्यादा वोटों से जीत। यही नहीं, उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने 24/7 पानी सप्लाई और यमुना की सफाई जैसे मुद्दों पर काम किया। मार्च 2022 एक और बड़ा मुकाम, राघव चड्ढा राज्यसभा पहुंचे और 33 साल की उम्र में देश के सबसे युवा सांसदों में शामिल हो गए। उन्हें फाइनेंस से जुड़ी संसद की स्थायी समिति में जगह मिली, जहां देश की बड़ी नीतियों पर काम होता है। उनकी रणनीति और प्लानिंग का असर दिल्ली के बाहर भी दिखा। 2022 के पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत में भी उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। पार्टी ने उन्हें गुजरात चुनाव का सह प्रभारी भी बनाया। साल 2023 में एक दिलचस्प मोड़ भी आया, जब राज्यसभा में पार्टी के नेता संजय सिंह न्यायिक हिरासत में थे। तब अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को सदन का अस्थायी नेता बनाने की मांग की। हालांकि नियमों के कारण ये संभव नहीं हो पाया। वहीं पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें एक एडवाइजरी पैनल का चेयरमैन भी बनाया। अब बात उनकी पर्सनल लाइफ की। 2023 में राघव चड्ढा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा से शादी की। ये शादी काफी चर्चा में रही और 2026 में दोनों माता पिता बने। उन्होंने अपने बेटे का नाम नीर रखा है। अगर परिवार की बात करें तो उनके पिता सुनील चड्ढा एक बिजनेसमैन हैं, मां हाउसवाइफ और उनकी छोटी बहन भी चार्टेड अकाउंटेंट बताई जाती है। और अब बात उनकी संपत्ति की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास करीब 36 लाख रुपए का घर है,
वो मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर चलाते हैं। इसके अलावा करीब 4,94,000 का सोना, 6 लाख के बॉन्ड शेयर हैं। कुल मिलाकर उनकी नेटवर्थ करीब 50 लाख रुपए बताई जाती है। ये उनके पिछले एफिडेविट से पता लगता है। लेकिन राघव चड्ढा सिर्फ पद और पावर तक सीमित नहीं है। वो उन मुद्दों को उठाने के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं जो सीधे आम लोगों से जुड़े होते हैं। और यही वजह है कि हाल में वो संसद में जिन मुद्दों को लेकर मुखर है, उन पर उनकी काफी तारीफ की जा रही है। उन्होंने संसद में बैंकों द्वारा वसूले गए जुर्माने का मुद्दा उठाया, खासकर उन गरीब लोगों के लिए जिनके खाते में न्यूनतम राशि नहीं होने पर पेनल्टी लगाई जाती है। उन्होंने सवाल उठाया, क्या गलती सिर्फ इतनी है कि किसी के पास कम पैसे हैं? उन्होंने किसानों, पेंशनरों और दिहाड़ी मजदूरों का जिक्र करते हुए कहा कि सिस्टम सबसे कमजोर लोगों पर ही बोझ डाल रहा है। यही वजह है कि आज युवा वर्ग में राघव चड्ढा की चर्चा बढ़ रही है, क्योंकि उनकी कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं, ये एक ऐसे युवा की कहानी है जिसने करियर छोड़ा, रिस्क लिया और हार भी देखी। हालांकि फिर उन्होंने खुद को साबित किया। और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी हमें ये भी जरूर याद दिलाती है कि अगर इरादा साफ हो, मेहनत लगातार हो और सोच बड़ी हो तो 4 घंटे का एक छोटा सा कदम जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल सकता है। राघव चड्ढा कई और मुद्दे भी लगातार सदन में उठाते रहे हैं, जिनको लेकर वो सुर्खियों में बने हुए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।